हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ योर स्काई का एपिसोड 11। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में टीराक और ली कहीं जा रहे होते हैं तो ली बोलता है, क्या हुआ, तू अपसेट लग रहा है। तो टीराक बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि फ़ा लड़की है। तो ली बोलता है, क्या, ऐसा क्यों लगता है तेरे पेरेंट्स को। तो टीराक बताता है, जब मैं अपने डॉग से फ़ा का नाम लेकर बात कर रहा था तो मेरे पापा ने सुन लिया और उन्हें लग रहा है कि तब से फ़ा एक लड़की है और मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ। और जब मैं बताने गया तो मेरी बात भी नहीं सुनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ली बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ना फ़ा को अपने घर लेकर जाएगा तो बता दियो कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो टीराक बोलता है, मेरे पेरेंट्स ना स्ट्रिक्ट हैं, तेरे पेरेंट्स के जैसे नहीं हैं। तो फिर ली बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी तुझे लाइक करते हैं, ठीक है, इतना पसंद करते हैं टीराक, तुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इतने में फ़ा आ जाता है तो ली बोलता है, मेरा भाई आ गया है तो उसे सब बात कर ले और तुम दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लो। और दूसरी तरफ रियल और हिया बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो रियल बोलता है, मुझे भी खिला, इसके पैसे मैंने ही तो दिए हैं। तो हिया रियल को खिलाता है और फिर रियल हिया से फ्लर्ट करने लगता है। तो हिया बोलता है, यार मत करना। तो रियल बोलता है, क्यों, क्या हुआ। तो हिया बोलता है, हम ना पहले दोस्त थे तो इतना कुछ फील नहीं होता था, पर अब ये सब। तो रियल बोलता है, फ्रेंड जोन नहीं चाहिए मुझे, मुझे ना तुझे डेट करना है अच्छे से। तो बिल्कुल चिराग और फ़ा के जैसे। तो यह बोलता है, ठीक है, पर बस कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए। तो इतने में ही रियल बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। और रियल हिया को बेबी बेबी बोलकर करने लग जाता है और करता ही रहता है। तो हिया बोलता है, बस कर। तो रियल बोलता है, क्यों, क्या हुआ, तुझे पसंद नहीं आया क्या। तो हिया बोलता है, वो सब नहीं है, पर अब मेरी बारी। और रियल के ऊपर चढ़कर रियल को भी किस करने लगता है। दूसरी तरफ ली क्लाई को टीरा के बारे में बताता है और फिर बोलता है, क्या हुआ क्लाई। तो क्लाई बोलता है, मुझे ना टीरा की चिंता हो रही है, पता नहीं वो कैसा होगा। तो ली बोलता है, तू टेंशन मत ले, टीरा के साथ फ़ा है, वो उसे संभाल लेगा। और ली बोलता है, क्लाई तू स्माइल कर, सैड मत रह, प्लीज़ स्माइल कर, स्माइल। और फिर क्लाई को स्माइल कराता है और फिर क्लाई को बोलता है, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। और फिर उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए और फिर बोलता है, तू आज भी कैफ़े जा रहा है। तो क्लाई बोलता है, हाँ। तो ली बोलता है, चल मैं तुझे वहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, तू अकेले मत जा। तो फिर क्लाई मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं ठीक है, मैं चले जाऊँगा। तो ली बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ड्रॉप करने देना तुझे, हाँ। तो फिर उसके बाद इतना मनाने के बाद क्लाई मान जाता है और फिर दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ फ़ा और चिराग डिनर के लिए बाहर जाते हैं और फ़ा बोलता है, क्या हुआ, तू सैड सा और इतना स्ट्रेस में क्यों लग रहा है। तो चिराग फ़ा को सब बताता है और बोलता है, मेरे पेरेंट्स तेरे पेरेंट्स जैसे अच्छे नहीं हैं। तो फ़ा बोलता है, कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि तेरे पेरेंट्स को मना पाऊँ, आई प्रॉमिस, ठीक है। और चिराग के साथ प्रॉमिस करता है और बोलता है कि हम दोनों तेरे ग्रैंडपा के बर्थडे में साथ चलेंगे। और फिर उसके बाद फ़ा बोलता है कि तेरे ग्रैंडपा को क्या क्या पसंद है। तो फिर चिराग बताता है कि मेरे ग्रैंडपा को चेस खेलना पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। और फिर फ़ा बोलता है, ओके। अगले दिन फ़ा और चिराग बर्थडे में जाते हैं और फ़ा
ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लाता है और फिर चिराग की मॉम चिराग को अपने साथ अंदर ले जाती है और फा और ग्रैंडपा चेस खेलते हैं और फिर एक एक बारी के साथ ग्रैंडपा फा से क्वेश्चन करता है और फा उसका आंसर गेम खेलते हुए ही देता है। और ग्रैंडपा पूछता है, तू चिराग से क्लोज है? फा बोलता है, हाँ। तो ग्रैंडपा फिर अपनी चाल चल के कहते हैं कि कितना क्लोज है? फा बोलता है, मैं चिराग को लाइक करता हूँ। तो ग्रैंडपा बोलता है, किसी का दिल जितना इजी नहीं है। तो फा बोलता है, मुझे पता है और मैं हार नहीं मानूंगा। ग्रैंडपा बोलता है, तो तू हार से नहीं डरता? फा बोलता है, मैं एंड तक हार नहीं मानूंगा और हाँ, मैं हार से बिल्कुल नहीं डरता। तो ग्रैंडपा बोलता है, मुझे तो पसंद आया, मैं तुम्हारे रिलेशन को लेकर ओके हूँ। तो चिराग का ध्यान रखना। और फा थैंक यू बोलता है ग्रैंडपा को। और अंदर रूम में चिराग की मॉम को आइडिया हो जाता है कि फा और चिराग रिलेशनशिप में है। और फिर चिराग की मॉम की आंखों में आंसू आ जाता है और फिर उसकी मॉम बोलती है, तुम दोनों कब से साथ हो? तो चिराग बोलता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मॉम बोलती है कि तो अभी बीच में तू स्ट्रेस ले रहा था और सैड था, अपसेट था, इसलिए था क्योंकि तू कंफ्यूज था कि मैं तुझे जज करूँगी? तो फिर चिराग बोलता है, हाँ, मुझे चिंता हो रही थी कि आप क्या बोलोगे। तो मॉम बोलती है, इधर आ। और चिराग को हक करती है और बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू किसी को लाइक करे, ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू खुश रहे। और फिर बोलती हैं कि ये बता, क्या वो तुझे खुश रखता है? तो चिराग बोलता है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फा के साथ। तो मॉम बोलती है, बस मुझे यही सुनना था तेरे मुंह से। और रोते हुए चिराग को हक करती है और फिर सब ग्रुप हक करते हैं। और इतने में चिराग का डैड आ जाता है केक लेकर और चिराग को देता है और चिराग केक अंदर रखने जाता है और फा डैड से मिलता है और फिर सब टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। और चिराग जब आता है तो फा चिराग के प्लेट में चावल डालता है और पूछता है कि इतना ठीक है? तो चिराग कहता है, हाँ ठीक है। तो डैड ये सब देख रहा होता है। खाना खाने के बाद चिराग केक लाता है और सब बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और फिर सब एक एक करके ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं। और चिराग बोलता है कि मेरा और फा की तरफ से जो गिफ्ट था वो चेस था। तो डैड बोलता है, तुम दोनों साथ में क्यों गिफ्ट दे रहे हो? तो चिराग बोलता है कि पापा। तो फिर इतने में ही फा बोल देता है कि क्या बोलते हैं, फा और मैं साथ हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो फिर पापा बोलता है कि मजाक कर रहा है ना? तो चिराग बोलता है, नहीं पापा, ये सच है। और फिर उसका डैड बहुत चिल्लाने लगता है कि ये नहीं हो सकता, तुम दोनों कैसे साथ हो सकते हो, ये वो बहुत बोलने लगता है फा को। चिल्लाकर बोलता है कि निकल जा मेरे घर से। और ऐसे बोल के उसका डैड वहाँ से चले जाता है। और फा बोलता है कि मैं जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं, तू अभी घर चले जा, हम बात करते हैं। और सब फा को बोलते हैं तू घर चले जा और फा को घर भेज देते हैं। और जब रूम में चिराग आता है तो डैड चिल्लाने लगता है चिराग पे कि तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है और तू उससे ब्रेकअप कर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं उसके डैड। तो चिराग मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँगा, आप समझो मेरी बात कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो डैड चिल्लाकर बोलता है, ब्रेकअप कर, और चिल्लाने लगता है। तो फिर मॉम डैड को चुप कराती है और डर जाती है कि चुप हो जाओ, अब बस हो गया, मत बोलो उसे कुछ। और चिराग अपने रूम में चले जाता है और फिर वो शांत हो जाता है उसके डैड। रात को फा बैठकर चिराग को मैसेज करता है कि तू ठीक है ना? तो फिर उसके बाद फ़ोटो भेजती है उसकी बहन कि चिराग सो गया है और बोलती है कि ये सो रहा है। तो फिर फा बोलता है थैंक यू। और फिर उसके बाद
फ़ोन रख कर रोने लग जाता है सोच सोच कर, और रोता ही रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली और चिराग बैठकर बात करते हैं। तो ली बोलता है क्या हुआ? तो चिराग बताता है मेरे पापा को फ़ा पसंद नहीं आए और वो चाहते हैं कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। और इतने में ग्लाई आ जाता है और चिराग मुंह नीचे करके रोने लगता है। और फिर दोनों बोलते हैं कि कोई नहीं चिराग, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और फिर इतने में ही बोलते हैं कि रो मत, कुछ नहीं होगा। और इतने में फ़ा का फ़ोन आता है और फिर ली बोलता है फ़ोन उठा और उससे बता कि क्या हुआ है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। और फिर चिराग फ़ोन उठाता है और फिर फ़ा से मिलने जाता है। दोनों बैठकर बात करते हैं और फिर वो चिराग कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं है ना, पापा पे गुस्सा तो नहीं है? तो फ़ा बोलता है नहीं नहीं, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बोलता है कि पापा चाहते हैं कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। तो फ़ा बोलता है और तू क्या चाहता है? चिराग बोलता है मुझे तुझसे ब्रेकअप नहीं करना। तो फिर फ़ा बोलता है ठीक है, मैं भी तुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, जो भी होगा हम ये टाइम भी ये पास हो जाएगा और हम करके दिखाएंगे। और फिर उसके बाद चिराग को हक करता है। और जब रात को चिराग जाता है तो डिनर टेबल पर उसके पापा उसको बोलते हैं कि अब तुम दोनों कहीं पर भी अकेले नहीं जाओगे, चिराग को कॉलेज छोड़ने मैं जाऊंगा और लेने भी मैं जाऊंगा, समझ आ रही है तुम दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर दोनों कहते हैं ओके पापा। और फिर नेक्स्ट डे चिराग को छोड़ने उसके पापा कॉलेज जाते हैं कार में और कहते हैं कि मैं शाम को लेने आऊँगा। और फिर घर पर चिराग के साथ ही रहता है और कहते हैं मैं तेरी हेल्प करूँ? तो फिर चिराग बोलता है नहीं मेरी हेल्प मत करो, बस मेरी बात सुन लो। फिर उसके पापा बोलते हैं उस बारे में कोई बात नहीं होगी। और फिर जब बेब उसे लेने आती है कि चल मेरे साथ मॉल, इशारा करती चल, तो वो मना कर देता है कि नहीं मुझे पापा के साथ रहना है ना। तो फिर बेब पापा से परमिशन लेती है कि मैं इसे मॉल लेके जा रही हूँ और फिर दोनों मॉल जाते हैं। और फिर उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि इसे क्या हुआ, ये ठीक तो है ना? वो कहती है नहीं। फिर उसके बाद उसे एक पेंटिंग वाले म्यूज़ियम में भेजते हैं और इतने में ही वहाँ पर फ़ा भी आ जाता है और उससे बोलते हैं कि चिराग अंदर है, तू जल्दी जा। और फिर अंदर पेंटिंग देख रहा होता है और देखते ही देखते जैसे वो ऊपर देखता है वहाँ पर फ़ा दिख जाता है। और फिर वो धीरे धीरे फ़ा के पास जाता है और फ़ा बोलता है कि मैंने तुझे बहुत मिस किया। और चिराग गले लगाता है फ़ा को और कहता है कि मैंने भी तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर फ़ा बोलता है चल मैं तुझे कहीं लेके चलता हूँ जहाँ पे तेरा मूड थोड़ा ठीक होगा। और फिर उसे पेंटिंग करवाने के लिए लेकर जाता है। एक रूम होता है जहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे पेंटिंग करते हैं और वहीं पर फ़ा चिराग को लेकर जाता है और बोलता है कि मुझे पता है जब तू पेंटिंग करता है तो तेरा मूड अच्छा हो जाता है। और चिराग पेंटिंग कर रहा होता है और बड़े प्यार से फ़ा चिराग को देख रहा होता है। और पेंटिंग ख़त्म होने के बाद फ़ा बोलता है कि अब तेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ? तो फिर चिराग बोलता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। और फिर दोनों चले जाते हैं। घर पर चिराग और उसकी मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। तो उसका पापा कहता है कि तुम तो मुझे समझो। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम हमारे बेटे को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको समझो, देखो कि वो कितना खुश है, ठीक है। तो उसका पापा बोलता है मैं बस उसे दुनिया से बचाना चाहता हूँ। हाँ वो अभी भी मुझे छोटा लगता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अब वो बड़ा हो गया है, वो अपने आप को संभाल सकता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे डर है सोसाइटी से कि उसको क्या बोलेंगे, वो कैसे जी पाएगा, वो बहुत इनोसेंट है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है ये आपको समझना होगा कि अभी वो खुश है, ठीक है। फिर उसके दादा उठ के बोलते हैं कि जब तू छोटा था तो मैंने तुझे सब चीज़ करने दिया, हाँ मैंने कभी भी तुझे नहीं रोका, तू जो चाहता था मैंने तुझे वो दिया। तो अब जो तेरा बेटा जो मांग रहा है तू उसे नहीं दे रहा है, तू समझ नहीं रहा है कि वो क्या चाहता है। हाँ वो बस अपनी खुशी चाहता है जो तू उसे नहीं दे रहा है। और फिर पापा रियलाइज़ करके रोने लगता है और फिर सब हग करते हैं कि कोई बात नहीं, टाइम से तू समझ जाएगा और चिराग अपने आप को संभाल लेगा, तू बस उसकी खुशी देख, ठीक है।
कॉलेज में फ़ा और चिराग दोनों साथ रहते हैं और नीचे उसके पापा को देखकर फ़ा वहाँ से चले जाता है। और फिर जब पापा पीछे मुड़ता है तो वो फ़ा को जाते हुए देख लेता है और फिर बोलता है कि वो फ़ा था ना? तो चिराग बोलता है हाँ। और फिर चिराग बोलता है कि आपको पता है कि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। तो पापा उसे बोलता है कि सॉरी बेटा, मैंने तुझे समझा नहीं, तेरी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। फिर उसके पापा पूछते हैं कि वो है कैसा? तो फिर चिराग बताता है कि उसी ने मुझे सिखाया कि लोगों को ना कैसे बोलना है। मैं सबको हाँ बोलता था जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और फ़ा ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं जिससे मैं बहुत अच्छा बन सका हूँ। फिर उसका पापा उस पर प्राउड फील करता है और कहता है कि सॉरी बेटा, और बोलता है कि मैं अब तुम दोनों को नहीं रोकूंगा। तो फिर चिराग रोने लगता है और फिर उसके पापा बोलते हैं कि अगर कभी फ़ा ने तेरे को परेशान किया, छोड़ के गया ना, तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और फिर दोनों रोने लगते हैं और फिर हग करते हैं। और जब रात को चिराग और उसके पापा घर आते हैं तो उसकी मम्मी देखकर बहुत खुश होती है और फिर चिराग को हक करती है और फिर बोलती है कि देखा, मैंने बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके पापा को भी बुलाते हैं हक करने के लिए और तीनों मिलकर हक कर रहे होते हैं। और इतने में ही बेब आ जाती है और वो तीनों को हक करता हुआ देख रोने लगती है और फिर बोलती है कि सब ठीक हो गया। और फिर उसके बाद सब बोलते हैं बेब तू क्यों रो रही है? और फिर बेब रोते हुए सबको हक करती है और फिर सब ग्रुप हक करते हैं। और फिर रात को चिराग फ़ा को मैसेज करता है कि कल मम्मी ने तुझे लंच के लिए बुलाया है। और फिर देखकर मैसेज फ़ा बहुत खुश होता है और फिर बोलता है ठीक है मैं कल आऊँगा। और फिर जब नेक्स्ट डे फ़ा घर आता है तो वो ग्रैंडपा को गिरा हुआ देखता है और फिर वो जल्दी से जाता है ग्रैंडपा के पास और फिर एम्बुलेंस को कॉल करता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत क्यूट, क्योंकि दोनों फैमिली मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके बाय बाय गाइस।